संगम 9 सिर्फ 50 मीटर की दूरी पर था। प्रशासन की अपील थी, स्वामी जी पैदल चले जाइए ताकि करोड़ों श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो। बाकी सभी साधु संतों ने नियम माना, शांति से पवित्र स्नान किया, लेकिन एक स्वामी जी जिद पर अड़ गए। एक जिद, एक टकराव और फिर पूरा मामला सुर्खियों में आ गया। एक तरफ योगी सरकार का साफ संदेश है, आस्था सबकी है, लेकिन व्यवस्था और सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। तो दूसरी तरफ स्वामी जी योगी सरकार के खिलाफ धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। सवाल है कि क्या यह मुद्दा किसी एक व्यक्ति का है या करोड़ों श्रद्धालुओं की सुविधा का। सोचिए क्या हो जो साधु संत धर्म के अनुयायी हैं, जिन्हें शांति व्यवस्था बनाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए, प्रशासन की मदद करनी चाहिए, वो ही प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दें तो क्या हो। यूपी का प्रयागराज माघ मेला जंग का अखाड़ा बन चुका है और कुश्ती लड़ रहे हैं दो संत। एक प्रदेश के मुखिया हैं तो एक तथाकथित शंकराचार्य। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। आज के इस वीडियो में मैं आपको सरकार का रुख, प्रशासन की दलील और उस फैसले के पीछे की पूरी कहानी बताऊंगा जो इस बहस को नया मोड़ देती है। प्रयागराज माघ मेला प्राधिकरण ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को नोटिस भेजकर शंकराचार्य की उपाधि के इस्तेमाल पर सवाल उठाया था। सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन मामले का हवाला देते हुए प्राधिकरण ने 24 घंटे में जवाब मांगा था। यह विवाद मौनी अमावस्या पर उनकी शोभा यात्रा रोके जाने के बाद गहराया था, जिसके विरोध में स्वामी जी धरने पर बैठे हैं। जबकि प्राधिकरण का कहना है कि उन्हें स्नान से नहीं रोका गया था, बल्कि आपत्ति पहिया लगी पालकी पर थी। अब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने उत्तर प्रदेश सरकार को अपने वकील के माध्यम से कानूनी नोटिस भेजा है। नोटिस में कहा गया है कि अगर मेला प्रशासन से जुड़ा 19 जनवरी वाला नोटिस 24 घंटे के भीतर वापस नहीं लिया गया तो सरकार और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ अदालत की अवमानना सहित अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नोटिस में यह भी कहा गया है कि यह पत्र ऐसे विषय में दखल देता है जो पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। इसे अदालत की गरिमा को चुनौती देने वाला कदम बताया गया है। नोटिस में चेतावनी दी गई है कि अगर तय समय में पत्र वापस नहीं लिया गया तो स्वामी जी की छवि को ठेस पहुंचाने के आरोप में भी कानूनी कदम उठाए जाएंगे। इस पूरे मामले में अन्य 3 शंकराचार्यों की तरफ से उठाए गए पुराने विवाद का भी जिक्र है। उनका कहना था कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का पट्टाभिषेक अभी पूरा नहीं हुआ था और इसे लेकर 12 अक्टूबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम आवेदन दायर किया गया था। इसमें मांग की गई थी कि अपीलों के निस्तारण तक किसी भी तरह का राज्याभिषेक या पदाभिषेक ना कराया जाए। इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर अंतरिम आदेश पारित कर दिया था। हालांकि जो नोटिस अब स्वामी जी ने प्रशासन को भेजा है उसमें कहा गया है कि यह आदेश व्यवहारिक रूप से बेअसर था, क्योंकि इससे पहले ही उनका अभिषेक पूरा हो चुका था। अब नजरें इस बात पर टिकी हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार 24 घंटे की समय सीमा में क्या कदम उठाती है। अगर वो पत्र वापस नहीं लिया गया तो यह मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच सकता है और कानूनी लड़ाई और तेज होने की संभावना है। दर्शकों, यह तो होना तय है, यह तो होगा ही, क्योंकि जो माघ मेला जो प्रशासन वहां पर काम कर रहा है वो भी एकदम स्पष्ट है। वीडियो उन्होंने भी जारी की है। उन्होंने भी बताया है कि कैसे स्वामी जी के जो समर्थक थे वो पुलिस वालों के साथ में धक्का मुक्की कर रहे थे, उनके कॉलर पकड़ रहे थे। अभी आऊंगा, आपको बताऊंगा। लेकिन यह मामला इतना गंभीर कैसे हो गया
और कैसे सुर्खियों में आया, राजनेता इसमें कूदे, वो अपनी बात कह रहे हैं, स्वामी जी अपनी बात कह रहे हैं, प्रशासन अपनी बात कह रहा है, लेकिन योगी आदित्यनाथ जो सूबे के मुखिया हैं वो इस बाबत कुछ नहीं बोले हैं। वो भी संत हैं दर्शकों, और स्वामी जी भी संत हैं, दोनों संत हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये कुश्ती का अखाड़ा बन चुका है, दो संत आपस में लड़ रहे हैं। लेकिन दर्शकों, समझने वाली बात यह है कि एक संत उत्तर प्रदेश का मुखिया है, प्रशासन उसके हाथ में है, माघ मेले की जिम्मेदारी उसके हाथ में है, महाकुंभ की जिम्मेदारी भी उसके हाथ में थी। जब महाकुंभ में भगदड़ मची थी, सबसे पहले उसी संत को दोषी ठहराया गया था, और दोषी ठहराने वाले जो संत थे, जो लोग थे, उनमें सबसे पहले स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी थे। और पहली बार नहीं है ऐसा कि उन्होंने कोई सवाल उठाया है, और भी बहुत कुछ वो योगी जी के बारे में कहते हैं, कहते रहते हैं, अभी भी कह रहे हैं। अभी देखिए दर्शकों, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे वो कह रहे हैं कि हमारे साथ में वहां पर बदसलूकी की गई, हमारा रास्ता रोका गया, और कैसे ये कह रहे हैं कि योगी हिंदू है ही नहीं। अजय सिंह बिष्ट बता रहे हैं, अजय सिंह बिष्ट है योगी, वो हिंदू नहीं है। औरंगजेब से तुलना की जा रही है, बाबर से तुलना की जा रही है, और योगी जी अभी शांत हैं, वो कुछ नहीं कह रहे हैं। और ठीक है, कोई बात नहीं, आप कहिए, ये जनता जनार्दन तय करेगी क्या ठीक है क्या गलत है। लेकिन दर्शकों, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सबके सामने आनी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी जनता जनार्दन कुछ तय करती है तो केवल एक पक्ष को सुनकर नहीं, बल्कि जो कुछ हुआ है और क्या हो जाता वो भी ध्यान में रखना जरूरी है। देखिए, ये वीडियो वायरल हो रही है दर्शकों सोशल मीडिया पर, और इसलिए लोग लिख रहे हैं, प्रयागराज के प्रशासन के लोग इसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि महाराज जी, आपके लोग 2 नंबर की बैरिकेडिंग तोड़ चुके हैं, भीड़ भगदड़ की शक्ल में भाग रही है, आप अपने लोगों को रोकिए, क्योंकि वो लोग अन्य बैरिकेडिंग भी तोड़ रहे हैं, इससे स्थिति बहुत बिगड़ सकती है। आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपने लोगों को रोकिए। लेकिन आप अभिमुक्तेश्वरानंद का व्यवहार देखिए। लोग ये लिख रहे हैं कि हम फिर से ये कह रहे हैं, ये व्यक्ति माघ मेले में भगदड़ मचाने के उद्देश्य से आया था ताकि हिंदू मरें और ये व्यक्ति योगी जी को बदनाम कर सके। दर्शकों, एक बार इस वीडियो में सुनिए प्रशासन कैसे अपील कर रहा है और कह रहा है कि जो आपके समर्थक हैं वो पहले ही बैरिकेड तोड़ चुके हैं और भी टूटने की संभावना है। महाराज जी, स्वामी जी, इनको रोकिए। सुनिए क्या कह रहा था प्रशासन। रोकिए, वो बैरिकेडिंग तोड़ रहे हैं, आपके लोग 2 नंबर की बैरिकेडिंग तोड़ चुके हैं, अन्य बैरिकेडिंग तोड़ रहे हैं, आप अपने लोगों को रोकिए। रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट है, आप अपने लोगों को रोकिए, वो बैरिकेडिंग तोड़ रहे हैं। और दर्शकों, लोग देखिए यही लिख रहे हैं, प्रशासन बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था, आपके लोग 2 नंबर के बैरिकेड तोड़ चुके हैं, उन्हें रोकिए, आपसे रिक्वेस्ट है। पुलिस निवेदन करती रही, लेकिन शंकराचार्य जी नहीं माने। ये एक और देखिए, यूजर ये लिखते हैं, माघ मेला स्नान घटना का सारा सच आया सामने। जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उन्होंने अभिमुक्तेश्वरानंद को लेकर यह बात कही है। जनता ने भी उनकी जिद को गलत बताया, कहा सीएम योगी का वो सम्मान नहीं करते, लेकिन अखिलेश के नाम के आगे जी लगाते हैं। सपा राजनीति कर रही है और ये सब कुछ जो हो रहा है वो षड्यंत्र हो रहा है। जो लोग वहां पर मौजूद थे दर्शकों, और जब वहां के जो स्थानीय पत्रकार हैं उन्होंने बातचीत की, देखिए ये सब लोग लिख रहे हैं, चला रहे हैं। ये भी जानना बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको भी समझना बड़ा महत्वपूर्ण है कि आखिर क्या हुआ था, ये सोचना तो पड़ेगा दर्शकों। एक यूजर ये लिख रहे हैं कि पुलिस का ऑन ड्यूटी कॉलर पकड़ोगे तो पुलिस तो कार्रवाई करेगी ही। ये धक्का मुक्की जो हो रही थी वो स्वामी जी के निर्देश पर हुई और ये लोग पुलिस को डांट रहे थे, उनके साथ मारपीट कर रहे थे, और जब पुलिस ने अपनी कार्रवाई की तो फिर खुद को मासूम इन्होंने बता दिया। और दर्शकों, बहुत देखिए गंभीर ये मामला है, क्योंकि जो शंकराचार्य जी हैं, ये स्वामी जी, इनका असल नाम उमाशंकर उपाध्याय बताया जा रहा है। जिस तरीके से ये अजय सिंह बिष्ट बता रहे हैं योगी आदित्यनाथ को,
ऐसे ही इनका नाम भी उमाशंकर उपाध्याय है और लोग ये लिख रहे हैं कि अब ये सारी सीमाएं लांघ रहे हैं। यही योगी जिसे आप साधु संत कहते हो, और ये क्या कह रहे हैं, हम हुमायूं का बेटा अकबर और औरंगजेब कहते हैं, ये हिंदू कहलाने के लायक नहीं है। उमाशंकर उर्फ अवि मुक्तेश्वरानंद जी अब खुलकर योगी हटाओ अभियान चलाने लगे हैं। 2027 की फील्डिंग सज रही है। योगी को हटाने के लिए हिंदुओं को तोड़ने का विकल्प चुना गया है और इसको जिम्मेदारी दी गई है उमाशंकर उपाध्याय, जो योगी जी को अकबर और औरंगजेब बता रहे हैं, उनके पिताजी पर हमले कर रहे हैं, तू तड़ाक बोल रहे हैं। उमाशंकर उपाध्याय एकमात्र लक्ष्य वो गोरक्षा का नहीं, बल्कि उनका लक्ष्य योगी जी को हटाने का है। योगी जी को हटाने की तमाम कोशिशें पहले भी असफल हुई हैं, तो अब योगी जी के सामने भगवाधारी उमाशंकर उपाध्याय को खड़ा कर दिया गया है। योगी विरोधी जानते हैं कि जब सामने भगवाधारी उमाशंकर है तो योगी संभवतः असहाय हो जाएंगे और योगी को सत्ता से हटाने की राह आसान हो जाएगी। दर्शकों, लोगों ने अब यह भी लिखना शुरू कर दिया है सोशल मीडिया पर, और जो ये स्वामी जी हैं अवि मुक्तेश्वरानंद जी, ये कैसे योगी के लिए तू तड़ाक वाली भाषा बोल रहे हैं, उनको बाबर कह रहे हैं, औरंगजेब कह रहे हैं, ये आप खुद सुनिए। यही योगी जिसको आप लोग साधु संत कहते हो, हम तो हुमायूं का बेटा अकबर कहते हैं, हम तो औरंगजेब कहते हैं, ये नहीं है हिंदू कहने के लायक। ये मंदिर तोड़ने का समर्थन करने वाला आदमी है। 150 से ज्यादा मंदिर तोड़ दिए गए, एक शब्द नहीं निकला इसके मुंह से, इसलिए कि इसकी मुख्यमंत्री की गद्दी ना चली जाए। मुख्यमंत्री की गद्दी को महत्वपूर्ण समझने वाला पौराणिक मूर्तियों के सामने क्या हिंदू हो सकता है? वो सत्ता लुलूप है, वो हिंदू नहीं है। और दर्शकों, ये कोई नया मामला नहीं है। इससे पहले भी कई बार सरकार पर कटाक्ष, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष, राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसको लेकर के क्या कुछ नैरेटिव नहीं गढ़ा गया। देखिए, एक बड़ी बात इस बात को भी है, यानी चर्चाएं इस बात को लेकर भी हैं कि जो नृपेंद्र मिश्रा हैं, उन्होंने कार सेवकों पर गोली चलाई थी, तो फिर वो मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष कैसे बन गए, क्या था, क्योंकि गोलियां उन्होंने चलवाई। अब लोग ये भी बता रहे हैं कि देखिए झूठ कैसे फैलाया जाता है। जब कार सेवकों पर गोली चली थी तब नृपेंद्र मिश्रा उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी थे, मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे। आईएएस अधिकारी चाहे वो चीफ सेक्रेटरी हो, वो इतने बड़े पैमाने पर गोली चलाने का आदेश दे ही नहीं सकता। 2013 में, 2017 में 2 बार सार्वजनिक रूप से मंच पर मुलायम सिंह यादव ने कहा कि अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश मेरा था, और अगर कुछ और कार सेवकों की भी हत्या होती तो हत्या होने दी जाती, क्योंकि बाबरी ढांचा बचाना मेरी जिम्मेदारी थी। हालांकि कार सेवकों के मारे जाने का दुख है। ये मुलायम सिंह जी का वीडियो आप जाकर के देख सकते हैं, सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर आज भी मौजूद है, और जिस फाइल पर गोली चलाने का आदेश है उस पर पहले दस्तखत मुलायम सिंह यादव जी के थे। मुख्यमंत्री ही गोली चलाने के आदेश दिए थे। ये जैसे 1992 में मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने आदेश दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए गोली नहीं चलेगी, तो एक भी गोली नहीं चली और बाबरी मस्जिद ढांचा तोड़ दिया गया। उस वक्त भी कलेक्टर, चीफ सेक्रेटरी हुक्म के पाबंद थे। अब सोचिए अगर आज यूपी में कुछ गलत होता है तो ये महानुभाव सीधे योगी जी को दोष देते हैं। समझने वाली बात है, इन्होंने बिल्कुल ठीक बात लिखी है। देखिए, अभी जो कुछ भी हुआ ये सीधे योगी जी को टारगेट कर रहे हैं। ये अधिकारियों को नहीं कह रहे, लेकिन योगी जी को कह रहे हैं सीधे सीधे कि सब कुछ वो करवा रहे हैं, क्योंकि मैं उनकी आलोचना करता हूं इसलिए मेरे खिलाफ ये सब कुछ करवाया जा रहा है। आप समझिए दर्शकों, ये जो बातें की जाती हैं, कौन उस समय अधिकारी था, बाद में उसको क्या जिम्मेदारी दी गई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अरे आप ये बताइए, गद्दी पर कौन बैठा था, वो आदेश किसका था? अगर आपके साथ में ये सब कुछ हुआ, वो आदेश किसका होगा? और सीधी सी बात है, पुलिस वालों के साथ में जो वहां पर मौजूद थे उनके साथ में धक्का मुक्की करोगे। आपको समझाया जा रहा है 50 मीटर की दूरी पर संगम नोज है, करोड़ों में वहां पर श्रद्धालु हैं, आप जाएंगे अपनी पालकी लेकर के तो कुछ वहां पर अनहोनी हो सकती है, और महाकुंभ में हमने ये देखा है। लेकिन दर्शकों, सवाल तो उठाए जाते हैं
माहौल तो बनाया जाता है। अब देखिए, अखिलेश यादव जी उस समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, वो भी लगातार ट्वीट कर रहे हैं, सरकार को घेर रहे हैं, कह रहे हैं कि देखिए ये कैसी सरकार है, ये पहले तो हिंदू बनाम मुसलमान करते थे, अब जो अपने शंकराचार्य हैं ये उन्हीं के साथ में ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। वही अखिलेश यादव जी जो 2015 में इन्हीं स्वामी जी पर लठ बरसाए थे और बाद में जाकर के माफी मांग लिए। अभी जब उनसे पूछा जा रहा है तो वो यही कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने तो मुझसे माफी मांग ली थी, अगर मुझसे योगी जी भी बात कर लें तो फिर शायद मैं मान सकता हूं, उनको बात करनी चाहिए लेकिन मुझसे बात नहीं की जा रही है। यानी इनके अनुसार इनसे बात करें, योगी आदित्यनाथ कहें अरे महाराज जी देखिए हमसे गलती हो गई, ये नहीं होना चाहिए था, तो फिर ये मान जाएंगे, ये आराम से अपने शिविर में चले जाएंगे या फिर अपने घर को चले जाएंगे, स्नान करने के लिए चले जाएंगे, क्योंकि ये तो वहां से उस दिन वापस हो लिए और कहा कि जानबूझकर प्रशासन ने उनको स्नान नहीं करने दिया, जबकि प्रशासन ये कह रहा है स्नान तो आप ही नहीं है महाराज जी, और भी शंकराचार्य हैं, साधु संत हैं, सबने किया, प्रशासन की बात मानी, लेकिन स्वामी जी ने नहीं मानी। स्वामी जी ये कह रहे हैं योगी को मुझसे बात करनी चाहिए। वो कौन है योगी? वो हिंदू है ही नहीं। दर्शकों, योगी जी हिंदू हैं नहीं हैं, सनातन की बात कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये आप तय करिएगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन ये देखिए, ये जो चल रहा है दर्शकों, इसको समझने की जरूरत इसलिए है क्योंकि केवल ये स्वामी जी ही उस दिन नहीं पहुंचे थे। अभी देखिए दर्शकों, लोग यही लिख रहे हैं, इनको जानते हैं आप, ये भी शंकराचार्य हैं। ये तस्वीरों में आप जिनको देख रहे हैं दर्शकों, ये भी शंकराचार्य हैं और प्रशासन ने इनसे यही कहा कि आप वहां पर पैदल जाइए, और जो महाराज जी हैं ये शंकराचार्य हैं, इन्होंने माघ मेले में संगम में डुबकी भी लगाई और कहीं कोई अराजकता नहीं हुई, कहीं कोई विवाद नहीं हुआ। महाराज जी रथ पर नहीं बल्कि पैदल गए थे। इनकी उम्र उमाशंकर उपाध्याय उर्फ अवि मुक्तेश्वरानंद से दोगुनी से ज्यादा होगी, लेकिन अवि मुक्तेश्वरानंद जी 40 से 50 मीटर पैदल नहीं चल सकते और 3 दिन से वो ड्रामा कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। लोग ये लिख रहे हैं दर्शकों कि अपनी बची खुची इज्जत भी ये दांव पर लगा चुके हैं, उसको खत्म कर चुके हैं। आप समझिए, ये भी शंकराचार्य हैं दर्शकों। ठीक, एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, यह जानना बड़ा महत्वपूर्ण है दर्शकों। माघ मेले में पूर्व आईजी कविंद्र प्रताप सिंह, जो काशी और अवध प्रांत के विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष भी हैं, वो गाड़ी से जा रहे थे। तभी एक कांस्टेबल ने उन्हें रोक दिया, जाने से मना कर दिया और कहा आप पूर्व यानी जो महोदय हैं उनको देखिए कितने प्यार से कांस्टेबल से निवेदन कर रहे हैं कि भाई थोड़ा सा बैरिकेडिंग खोल दो। तब सिपाही कह रहा है सर अगर मैं ये बैरिकेडिंग आपके लिए खोल दूंगा तो पूरी भीड़ अचानक से आ जाएगी। और फिर मुस्कुराते हुए कविंद्र प्रताप सिंह कह रहे हैं यार 2019 के कुंभ मेले का आयोजन मैंने ही किया था, उस वक्त मैं कुंभ मेले का इंचार्ज था। सिपाही बोलता है कुछ भी हो जाए सर, मैं नहीं खोल सकता। उसके बाद पूर्व आईजी महोदय अपनी गाड़ी छोड़कर पैदल ही अपने शिविर में गए। और पूर्व आईजी महोदय ने गलत किया क्या? उनको वहीं अनशन पर बैठ जाना चाहिए था, उनको वहीं धरना देना चाहिए था और कहना चाहिए था मैं भी तो वीवीआईपी हूं भाई, मैं भी तो बैरिकेड तोड़ सकता हूं, मैं भी तो ये हंगामा कर सकता हूं, मैं भी तो 3 घंटे तक जाम लगा सकता हूं, भाई वीवीआईपी हूं, पूर्व अधिकारी हूं, अभी विश्व हिंदू परिषद में पदाधिकारी हूं, मुझे कौन रोक सकता है? लेकिन दर्शकों ऐसा नहीं होता है। प्रशासन पहले ही कह चुका था कोई भी वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं होगा, उसमें चाहे कोई भी हो, वो कोई भी नेता हो, वो आम श्रद्धालु हो, वो प्रशासन का कोई अधिकारी हो, वो कोई भी हो। क्या किसी और साधु संत ने भी इस तरह से वहां पर जिद की, पुलिस वालों के कॉलर पकड़े, उनके साथ में मारपीट की, धक्का मुक्की वहां पर की गई? समझिए दर्शकों, एक वर्दी पहने व्यक्ति खड़ा हुआ है और कोई, इनकी उम्र देखिए, ये कॉलर पकड़ने वाले ये कितनी उम्र के हैं, कितनी उम्र के हैं आप बताइए। अब जब प्रशासन अपनी कार्रवाई करेगा, इन पर मुकदमे लगेंगे, इनकी जिंदगी तो
आप बताइए क्या कर सकते हैं अपनी जिंदगी में? अब ये गंभीर धाराओं में जब मुकदमे दर्ज होंगे, ये क्या कर सकते हैं? लोग वो भी लिख रहे हैं कि महाराज जी, स्वामी जी, आप तो इतने बड़े पद पर बैठ गए, लेकिन ये जो आपके समर्थक हैं, आप बताइए ये कल को क्या करेंगे? लेकिन दर्शकों, माहौल इस तरह से बनाया जा रहा है और ये खुलेआम अब देखिए धमकियां दी जा रही हैं। प्रशासन ने अगर नोटिस दिया तो प्रशासन को उल्टा नोटिस भेज दिया गया कि 24 घंटे में हम नहीं, आप बताएं 24 घंटे में कि अब क्या करेंगे। और मामला पहले ही सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और केवल प्रशासन ही ये सवाल नहीं पूछ रहा है, जो दूसरे शंकराचार्य हैं, साधु संत हैं, वो भी ये सवाल उठाते हैं। लेकिन दर्शकों, जब राजनीति कहीं हावी हो जाती है तो फिर क्या होता है? फिर परिणाम ऐसे ही होते हैं। अखिलेश यादव जी फोन पर बात कर रहे हैं, अखिलेश यादव जी बाकायदा ट्वीट कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, कांग्रेस पार्टी ये कह रही है देखिए भगवान के बाद में शंकराचार्य तो होते हैं, उन्हीं के साथ में ऐसा व्यवहार। और दर्शकों, ये वही लोग हैं जो ये कहते हैं कि मुसलमानों को प्रताड़ित कर रही है सरकार, मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, उन्हीं के घरों को बुलडोज किया जा रहा है, बुलडोजर वहीं चल रहा है। और आज जब वहां व्यवस्थाओं को देखते हुए किसी को यह कह दिया गया कि महाराज जी 50 मीटर की केवल दूरी बची है, आप पहले ही कांड करके आए हैं, आप पहले ही जो बैरिकेड हैं वो तोड़ करके आए हैं, कम से कम अब तो पैदल चले जाइए। तो फिर उनके समर्थक वहां पर पुलिस वालों के कॉलर पकड़ते हैं, उनके साथ में हाथापाई करते हैं। और पुलिस क्या करे, प्रशासन क्या करे? हाथ पर हाथ रख के बैठे रहे? दर्शकों समझिए, कुछ हो जाता तो फिर ये उन पर सवाल उठाते, कुछ नहीं होने दिया गया तो भी सवाल उठा रहे हैं। अभी आप संभल में चले जाइए, वहां के तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी जो ढाल बनकर खड़े रहे, दंगे उन्होंने नहीं होने दिए, उनको ही कटघरे में खड़ा कर दिया गया, उनके खिलाफ ही एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिलवा दिए गए। समझिए, प्रशासन करे तो क्या करे? किसी को वीआईपी ट्रीटमेंट दे तो दिक्कत होती है। जब महाकुंभ में भगदड़ मची थी तो यही स्वामी जी थे जो कह रहे थे कि वीआईपी ट्रीटमेंट क्या होता है, इसकी क्या जरूरत है, यह केवल योगी ने करवाया है। खुलेआम उनका नाम लिया गया, आज भी खुलेआम योगी का ही नाम ले रहे हैं, आज भी खुलेआम ये कह रहे हैं ये हिंदू नहीं है, ये बाबर है, ये औरंगजेब है। लेकिन दर्शकों, योगी आदित्यनाथ शांत हैं, खामोश हैं। मैं कुछ लोगों को सुन रहा था अभी जो सियासी जानकार हैं, बड़े बड़े बुद्धिजीवी हैं, वो ये कहते हैं शांत रह करके काम करना यही सबसे बड़ी महानता है। जैसे जाना जाता है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, आप लाख आलोचना कीजिए, आप कुछ भी कहिए, उनको जो करना है वो करेंगे, शांत रहते हुए करेंगे। ठीक वैसा ही कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ। ठीक है भाई साहब, आपको माहौल बनाना है बनाइए, ये कोई पहली बार तो नहीं हो रहा है, आप तो पहले भी बना चुके हैं। लेकिन दर्शकों, संत तो वो भी हैं, इस बात को समझिएगा। लोग कुछ भी कहते रहें, कुछ भी चलाते रहें, कुर्सी हटेगी, योगी जी नहीं रहेंगे कुर्सी पर। लेकिन बीजेपी मुख्यालय में जब वो जाते हैं, ये बीते दिन की तस्वीर है, वहां पर पहुंचे यही बीजेपी के कार्यकर्ता और जो पदाधिकारी वहां पर थे, कैसे वहां पर योगी के पहुंचते ही जय श्री राम के नारे लगने शुरू हुए और योगी जी का सम्मान देखिए आप। लेकिन लोग कुछ भी चलाते हैं, बड़े बड़े थंबनेल्स बनाते हैं, हेडलाइंस बनाते हैं, वो कहते हैं देखिए हो गया काम। दर्शकों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।